एक गांव में रूपा नाम की एक लड़की रहती थी जो कि अपने जन्म के समय से अंधी थी। माँ, मैं क्या जिंदगी भर ऐसे ही अकेली रहूंगी? क्या मैं कभी आप सब लोगों की तरह दुनिया नहीं देख पाऊंगी? नहीं नहीं बेटी, तू चिंता न कर। मेरी बेटी, मैं आज बहुत खुश हूँ। हमें कल ही शहर जाना है और रूपा की आंखों का ऑपरेशन कराना है। डॉक्टर साहब को आंखें मिल गई हैं रूपा के लिए। अब रूपा भी ये दुनिया देख सकेगी। अगले दिन तीनों शहर चले जाते हैं और रूपा की आंखों का ऑपरेशन हो जाता है। सबसे पहले तुम किसे देखना चाहोगी? मैं सबसे पहले अपने पिताजी को देखना चाहूंगी डॉक्टर साहब। लेकिन जैसे ही रूपा अपनी आंखें खोलती है उसे एक चुड़ैल खड़ी दिखाई देती है और गायब हो जाती है। ये डरावना चेहरा किसका है? कौन है ये? मैं तेरा बाप हूँ बेटा। लेकिन हॉस्पिटल से आने के बाद रूपा को अक्सर उसी चुड़ैल का चेहरा दिखाई देता है और वो डर जाती है। वो अपने कमरे में सो रही होती है। तभी चुड़ैल उसके कमरे में आ जाती है और उसे आवाज लगाती है, जिसे सुनकर रूपा उठ जाती है। कौन है? कौन है? तुम हॉस्पिटल में थी। तुम मेरा ऐसे पीछा क्यों कर रही हो? और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ दिखती क्यों हो? क्या चाहती हो मुझसे? मैं हर जगह आ जाऊंगी। मेरी आंखें वापस दे दो, मेरी मदद करो। तुम्हारी आंखें? ये कैसे हो सकता है? ये तो डॉक्टर ने लगाई है मुझे, और मैं तुम्हारे क्या काम आ सकती हूँ? ये आंखें मेरी हैं। कुछ गुंडों ने मुझे मार डाला था और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मेरी मौत हो गई थी। तुम्हें ये आंखें उसी हॉस्पिटल से मिली है। अब मुझे उन गुंडों से बदला लेने और सच का पता लगाने में तुम्हारी मदद की जरूरत है। आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। मैं आपकी मदद करूंगी। आपको जैसी भी मदद चाहिए। मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। उसके बाद चुड़ैल हंसते हुए रूपा के शरीर में समा जाती है और वहाँ से उड़ जाती है और एक घर के दरवाजे पर उतरती। भीमा, ओ भीमा, दरवाजा खोलो। अब ऐसे घूरते ही रहोगे या अंदर भी ले चलोगे? आप अंदर चलिए। लेकिन जैसे ही चुड़ैल अंदर जाती है वो रूपा के शरीर से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर भीमा डर जाता है। नंदिनी, तुम कैसे? तुम जिंदा कैसे हो गई? पहचान लिया तुमने? सही बोला तुमने, मैं नंदिनी ही हूँ। चल अब जल्दी से बता, तूने और तेरे उस हकले दोस्त रंगा ने मुझे क्यों मारा? मैं तो तुझे जानती भी नहीं थी। ये तो तुम्हें वो रंगा ही बता सकता है। और वो वापस रूपा के शरीर में चली जाती है और भीमा को गला दबाकर मार डालती है। उसके बाद चुड़ैल रंगा के घर जाती है। उस दिन रंगा घर के बाहर ही सो रहा होता है। चुड़ैल उसको पैर से उठाकर पटक देती है। रंगा उठ जाता है। तभी चुड़ैल रूपा के शरीर से निकल कर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर रंगा डर जाता है। तुम? अरे तोतले, बोलना बंद कर और बता किसके कहने पर तूने मुझे मारा था। शायद मैं तुझे माफ कर दूं। तो मारने के लिए हमें तुम्हारे पति रवि ने पैसे दिए थे, तो तुम्हें मारना चाहता है। चुड़ैल जी, इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना। ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। फिर चुड़ैल रूपा के शरीर में प्रवेश करती है और रंगा को उठा लेती है और हवा में लेकर उड़ जाती है और ऊंचाई पर जाकर उसे छोड़ देती है। रंगा नीचे गिरकर मर जाता है। उसके बाद चुड़ैल अपने पति रवि के घर जाती है। देखा जानू, अपने प्यार के लिए मैंने अपनी बीवी को मरवा दिया। अब हम दोनों आराम से रहेंगे और उस नंदिनी का सारा पैसा अब अपना है। अब हम ऐश करेंगे। नंदिनी, मुझे माफ कर दो। मैं इस लड़की के बहकावे में आ गया था। तुम तो मेरी बीवी हो, मेरी जान। मैं तुम्हारी बीवी हूँ नहीं थी, अब तो मैं एक चुड़ैल हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल रवि की गर्दन पकड़कर उखाड़ देती है और उसके बाद उस लड़की की तरफ बढ़ती है। अब चुड़ैल लड़की का चेहरा नोच देती है। चेहरा नोचते ही लड़की गिर जाती है और उसका चेहरा खराब हो जाता है। रूपा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये आंखें तुम ही रखो और इससे सारी दुनिया देखो।
जो मैं नहीं देख पाई। इसके बाद चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है।